एक और वो दिखाते हैं सर देखो कश्मीरी तुम्हारे साथ है। आज कश्मीर वाले देखो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, अपने आप से पूछ के देखो ना कश्मीर वालों कि अगर पाकिस्तान हमारे कश्मीर के पीछे नहीं पड़ा रहता तो आज जिस तरह गोवा डेवलप है, आज जिस तरह सिंगापुर डेवलप है, ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर भी डेवलप रहता। तो जम्मू कश्मीर के लोगों तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है तो ये पाकिस्तानी है। और बिना लोकल के सपोर्ट के, बिना लोकल के चढ़ावे पे इतना बड़ा तो कोई हमला नहीं कर सकता है। तो खुफिया एजेंसी को भी इन लोकलों को भी खोजना पड़ेगा वहां पे कौन कौन साथ दिया, क्योंकि वहीं कोई ना कोई होगा जो इतने बड़े घटना को, साजिश को, उन आतंकवादियों को ये रास्ता दिखाया होगा। वहां के लोकल लोगों की तो नौकरी चली गई, सब कुछ गया। अरे तुम्हारी नौकरी गई, इधर लोगों की जान चल गई। नौकरी बड़ा होता है कि जान बड़ा होता है जी? किसी भी इंसान का, परिवार का कोई सदस्य चला गया, लेकिन ओवरऑल एक देश की क्षति हो रही है। ये पूरी देश, पूरी दुनिया इस पे क्या करेगी? दुनिया को क्या करना है वो तो देखेगी कि भारत एक अनस्टेबल है। कश्मीर के मुद्दा को दोबारा वो पाकिस्तान ऊपर की ओर बढ़ा रहा है। अभी भारत सरकार को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तानी जो भारत में इलाज कराने आ रहे हैं सबका वीजा रद्द कर देना चाहिए। भारत सरकार ने सार्क का वीजा रद्द किया है जो बिजनेस के लिए आते हैं। कोई भी पाकिस्तानी को चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो इंडिया में आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत सस्ता होता है। आते हैं चेन्नई, आते हैं मुंबई, दिल्ली, इलाज करा के चले जाते हैं। बाहर में जाओ, सोच रहे तो नहीं, मरो वहीं पे जहां जाना है तुमको। एकदम कोई वीजा उजा, कोई इंसानियत मरवत नहीं करना चाहिए यहाँ पे। आप शराब पीते हो, किसी ने आपसे पूछ लिया कि शराब क्यों पीते हो? अरे आपने कहा शराब आधुनिकता की निशानी, मैं मॉडर्न आदमी, मैं कोई गंवार थोड़ी हूँ। कोई समझदार आदमी 25-30 लाठी तुमको मारेगा खींच के। सिगरेट पीते हो, ये मुझे सिगरेट क्यों पीते हो? तुमने कहा सिगरेट नेहरू जी भी पीते थे, पता नहीं पीते थे कि नहीं, लेकिन मारेगा तुमको 20-25 डंडा खींच के तुरंत। और तुमने अगर ये कहा कि देखो भैया मैं एक साइंटिफिक अप्रोच का आदमी हूँ, उस पर लिखा है डिब्बे पे शराब पीने से कैंसर होता है, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे ही सिगरेट पीते हैं। वैज्ञानिक, मैं उनको देखता हूँ, सोचता हूँ देखो ये सामाजिक वैज्ञानिक है बेचारे, ये पता कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज क्यों इस देश में नौकर बनने की दौड़ है? भैया हम नौकर पैदा होते ही नौकर। हमारी बेटियां हैं, अगर कह दें कि नौकरी करना है तो गैलेक्सी एंड्रोमीडा भिजवा दूं इनको, गैलेक्सी चेंज करवा दूं। नौकर क्यों नौकर बनना है? अरे हमारे घर में पैसा नहीं था, हम साधारण परिवार में पैदा हुए थे, हमें नौकरी करना था कुछ समय के लिए। तुम क्यों करोगे? आईएएस का बेटा आईएएस क्यों बनेगा? तो एमपी बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। अगर आईएएस का बेटा आईएएस बना, कुछ बना ही नहीं, उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जितनी सुविधाओं में वो पला बढ़ा है। और इस हमले के बाद केंद्र सरकार एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। देखो सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, लेकिन सर्जिकल की स्ट्राइक कोई इलाज नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा सेना करते रहती है। 50 गो आतंकवादी मार देंगे तो क्या वो भरपाई हो जाएगा? हमारे 28 मासूम लोग मारे गए, इसकी भरपाई 50 गो सैनिक। 50 गो मतलब क्या होता है? पाकिस्तानी एगो मिलकर 50 गो जन्म दे देगा। एगो पाकिस्तानी 4 गो बियाह करेगा, 1 2 3 4, 4 गो बियाह करेगा एगो पाकिस्तानी, एगो से 15 गो पैदा करेगा, 15 चौको 60, एगो से मिलकर 60 को जन्मा देगा। जन्म लेने में क्या जाता है? सुअर भी एक साथ 16 को जन्म दे देता है। इन चोटों को क्या जाता है? आपका लगता है सर्जिकल स्ट्राइक से इलाज हो जाएगा? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक इनका इलाज नहीं, इनका ठोस इलाज करना पड़ेगा। 24 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, जब 24 करोड़ को समझ में आएगा ना तभी होगा। इन सब भूखे प्यासे मार देना। आज के इस युग में जब सब शिक्षित हैं, बहुसंख्यक लोग शिक्षित हैं, विद्या प्राप्त कर चुके हैं, तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि चीजों को खुद पढ़ें, खुद उस पर विचार करें, प्रश्न करें। संतों के पास सर्विस लेना जाए कि साहब बाबा जी हमारी शादी नहीं हो रही है, लो बाबा जी ये इनके मेरे आरू भाग्य बाबा जी, अब उसमें बाबा जी बेचारे क्या करें? ये सब काम संतों का नहीं है ही नहीं। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि सब लोग धर्म के रास्ते पर चले। कोई भी धर्म, आपकी मर्जी, लेकिन चले जरूर। और थोड़ा सा शुरुआत जब करेंगे जब आप शुरुआत करेंगे तो ये ऐसा फेस होगा आपका, ऐसा चढ़ाई का फेस होगा। ये थोड़ा सा पेनफुल फेस होता है पहला फेस। किसी भी चीज में जब आप एंटर करते हैं तो उसका जो पहला चरण है वो कष्ट का चरण है। पहला ये शुरुआत, जहां से बिगिनिंग आप करेंगे ये थोड़ा कष्ट होगा। फिर जब आप यहां पहुंच जाएंगे कष्ट आनंद में बदल जाएगा। ये जो 4 AM पर उठना कष्ट है, ये यहां पहुंचकर आनंद बन जाएगा। विवेक पैदा हो जाए, दुनिया में सबसे कीमती चीज, सबसे, ये आत्मा का गुण है। अगर दुनिया में विवेक इंसान के पास पैदा हो गया, आप सीधे देखो, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पिक्चर देखी होगी, 3 इडियट आपने देखा। आप देखो इसको मूवी में, कितनी चुनौतियां इसके सामने आती, कितनी, और दुख और चुनौती में फर्क है। इसके सामने पहली चुनौती कौन सी आई? रैगिंग वाली। कैसे निपटा इसने, याद करिए उस सीन को। इसके सामने दूसरी चुनौती कौन सी आई? जब वो डीन कहता पढ़ाओ, समझाओ हमें, आज तुम पढ़ाओगे। तीसरी चुनौती कौन सी आई? कि दोस्त फेल ना होने। चौथी चुनौती कौन सी आई? एग्जामिनेशन हॉल। 5वीं चुनौती बच्चे की डिलीवरी, और इत्यादि एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और हर चुनौती से ये बाहर निकला। क्यों? क्योंकि विवेक है इसके पास, और तुम विवेक के विकास पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और विवेक एक ही तरीके से पैदा होता है, सेवा करना। इसलिए आश्रम होते थे, राजा महाराजा अपने बच्चों को भेजते थे कि जाओ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, वॉशरूम साफ करो, गुरु का पैर दबाओ। अहम कम होगा, अहम कम होगा विवेक। जहां अहम कम होगा वहीं विवेक। और फिर विवेक बन जाएगा रोशनी। विवेक क्या बन जाएगा? रोशनी बन जाएगा, लाइट। और जैसे आप अंधेरे में एंटर करोगे, ये लाइट आपको उस अंधेरे से बाहर निकाल देगी।
ध्यान की सारी प्रक्रिया यही है कि जिन जिन चीजों को तुम कष्ट मानते हो उसको वो आनंद बना दे। 4 बजे सुबह उठना आनंद बना दे, पढ़ना आनंद बना दे, खेलना आनंद बना दे। अब तो बच्चे खेलने भी नहीं जाते। प्रार्थना करना आनंद बना दे। ध्यान का यही काम है। एक बार ये चीजें आनंद बन गई फिर तो स्काई इज द लिमिट। इस रास्ते पे चलना भी बहुत खतरनाक और कठिन भी है। बहुत गाली पड़ती है, बहुत बुराई करते हैं, अरे तुम्हारे महात्मा जी ऐसे हैं तो उनसे ऐसे काहे नहीं कर दिए, कोरोना काहे नहीं रुकवा दिए, इतने बड़े ताकतवर तुम्हारे महात्मा जी हैं तो कोरोना काहे नहीं रुकवा दिए। रुकवाएंगे तुम्हारा कोरोना, हो बताते हैं कैसे रुकवाएंगे। विवाह हुआ, स्त्री मिली, बहुत मजा आया, इसलिए तो विवाह के बाद हनीमून कहते हैं, हनी सन नहीं कहते, क्योंकि मून कुछ ही दिन चमकता है फिर अंधेरा छा जाता है। तो हनीमून, हनी सन नहीं कहते, सूरज हमेशा चमकता है। फिर जब विवाह का अगला पक्ष सामने आया, गृहस्थ आश्रम, सेवा का आश्रम, तपस्या का आश्रम, 2 विपरीत लोगों के साथ रहने का आश्रम। एक बच्चा, एक बुजुर्ग, एक जिद्दी, एक पागल, 2 लोगों के साथ रहना। बच्चा जिद्दी कि ना रात में 3 बजे कह रहा है कि मुझे कॉर्नफ्लेक्स ही खाना है, उसको पता है कॉर्नफ्लेक्स नहीं है घर में, कह रहा कॉर्नफ्लेक्स ही खाना। और बुजुर्ग, पागल शब्द मैं बड़े प्रेम में इस्तेमाल कर रहा हूं, अनुभव को बांटना चाह रहा है, अपने उन जवान लोगों को बताना चाह रहा है कि जहां तुम जा रहे हो मैं देख आया हूं, कुछ है नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि सठिया गए। जितना खाना लोग शादी में फेंक रहे हैं, कभी कभी मैं शादियों में जब खाना फेंकते हुए लोगों को देखता हूं तो मुझे लॉर्ड कर्जन की तुरंत याद आती है, कॉर्नवालिस, कर्जन, इन लोग की तुरंत याद आती है कि अच्छा किए तुम मारे यार, बहुत अच्छा किए। अबे नहीं खाना है भाई मेरे, पहले एक ही रोटी ले लो, पूरी पूरी थाली खाने की भरी हुई डाल दिया कूड़ेदान में। 5 रोटी कमाओ, 1 रोटी किसी को खिला, किसी को भी परोपकार, दुआ मिलेगी। इससे बड़े कोई चीज आई नहीं।